Hello guys, welcome to my channel SP Pooja Incredible. My name is Pooja Pathak. Today, guys, we will be doing up tense today. Tense, tenses denote the time of action. They show when the work is done, and they are present tense, past tense, and future tense. वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल and भविष्यकाल. They are further divided into present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. And प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है जैसे इट इज़ यूज इज डोनेट इन साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस. ये सिंपल प्रेजेंट होता है. बट इसमें टाइम एंड टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम एंड टेंस. टाइम क्या होता है? टाइम होता है जैसे एक ग्रामेटिकल टर्म होता है, और टेंस क्या होता है? ग्रामेटिकल जो टर्म है, और उसमें क्या कहते हैं, और ये टाइम में ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है. और ये टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, और जबकि टेंस में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है. जैसे टाइम, डेज, मंथ्स, ईयर्स आदि का बोध होता है जिसमें टाइम में होता है, और टेंस में, जबकि टेंस से दिनों में डेज, मंथ्स, ईयर्स आदि का बोध नहीं होता है. एंड जैसे इसमें टेंस के जो कार्य के मुताबिक जैसे वर्ब के रूप में जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम टेंस कहते हैं. जैसे टेंसेस चेंज द फॉर्म वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस होता है जैसे क्या कहते हैं, इट इज़ यूज टू डोनेट इन साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस. जैसे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने के लिए हो रहा है, या हो चुका है, या हो गया है. जैसे एक लंबे समय तक हो रहा है. जैसे कंटिन्यूटी क्या है, वर्तमान में हो रहा है, तो उसका बोध होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. दूसरे शब्दों में बोले जैसे इन सेकेंड वर्ड में एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम. जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है. जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ. आई एम रीडिंग अ बुक, आई हैव रीड अ बुक. एंड सी, और निगेटिव में बोलती हैं सी डज नॉट राइट अ लेटर. जैसे इसमें क्या है, असर्टिव रूल में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है ईएस या ईएस तब जोड़ते हैं जब वो उसमें वर्ब उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है. और इसमें यस ये जब नेगेटिव फॉर्म जब नेगेटिव रूल होता है तब हम या ईएस जोड़ते हैं कि नहीं, देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, इसमें डज है तो ईएस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इसमें होता है कि इसमें असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. सी डज नॉट द राइट ए लेटर. जैसे ही सी इट सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर है, और प्लूरल होता है आई वी यू दे. जैसे सी डज नॉट राइट अ लेटर. सी क्या है? सी है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे ईएस ऐड हो जाएगा, क्योंकि सी डज है तो ईएस ऐड होगा. और यहाँ पे यू होता है, जैसे यू डू नॉट राइट ए लेटर, तो हम डज ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल है यू. एंड सी सिंगुलर है. इंट्रोगेटिव रूल में क्या है, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे डज सी राइट्स अ लेटर, ये ऑलरेडी डज है, पहले ईएस ऐड है इसमें. इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सब डज प्लस वर्ब प्लस नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. डज सी राइट डज सी नॉट राइट अ लेटर. इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव. इंट्रोगेटिव डज एंड फिर उसके बाद सी नॉट, निगेटिव फॉर्म राइट अ लेटर. एंड आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आपको. एंड आगे पढ़ते हैं.
present continuous tense. It is used to express an action taking place at time of speaking. And present continuous tense. एंड इसमें क्या कहते हैं, जैसे ING हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे इसमें असर्टिव रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज MR एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वह होता है जैसे एक्शन के लिए कार्य होता है जो बोलने के वक्त कंटिन्यू हो, जैसे एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मुकेश इज गोइंग नो, जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, उसमें क्या था, वह एक पत्र लिखती है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में था। और ये क्या है, कंटिन्यूटी काम हो रहा है जिसमें वर्तमान समय में कंटिन्यू काम हो रहा है। जैसे होता है कि नाउ, एट द मोमेंट, द मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग आदि समय सूचक शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे ही इज रीडिंग अ नॉवेल नाउ, सी इज नेटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, दे आर वॉशिंग द प्लेट ऑफ द मॉर्निंग। ये सारी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं इस टेंस में समय सूचक जैसे शब्द में होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इस टेंस का प्रयोग होता है जैसे टेम्परेरी एक्शन में होता है, तो आई एम लिविंग एट द रेंटेड हाउस। और इसमें जैसे नियरेस्ट फ्यूचर करके करते हैं तो होता है ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। और नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR, आर प्लस नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसमें नेगेटिव में नॉट ओनली आएगा, उसके बाद प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इंट्रोगेटिव रूल में इज MR प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सी नेगेटिव, सी राइटिंग अ लेटर, सी नाउन है और राइटिंग अ लेटर क्या वह पत्र लिख रही है, ये इंटरोगेटिव रूल है। जैसे इज MR प्लस वर्ब की सब्जेक्ट इंटरोगेटिव निगेटिव रूल, नॉट इसमें लगेगा प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इज सी नॉट राइट अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इज इन द पास्ट एंड एज हैज जस्ट फिनिश, जैसे अभी अभी फिनिश हुआ है। क्या है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे अभी अभी जस्ट काम अभी अभी यूज हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल होते हैं जैसे दिस टाइम कैन बी यूज्ड विद वर्ब जस्ट, ऑलरेडी, नॉट, एट, एवर एंड नेवर, ऑफ्टन। जैसे आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव रीड दिस बुक, जैसे अभी अभी जस्ट हम पढ़ के उठे हैं, हो चुका है मेरा काम, ये कंप्लीट किया, आई हैव डन माई वर्क। और नेक्स्ट यूज जैसे इट इज यूज टू एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड बाय नाउ, जस्ट हमने कंप्लीट किया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। असर्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सी हैज रिटन ए लेटर, वह पत्र अभी लिख चुकी है, अभी लिखा है। इन नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैज नॉट रीडन अ लेटर। इंटरोगेटिव रूल में क्या है, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज सी हैज रिटन अ लेटर। और इसमें परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन या कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। जैसे इसमें देख लीजिए हैज सी रिटन अ लेटर, इसमें क्या पूछ रहा है, इंटरोगेटिव रूल है, इंटरोगेटिव निगेटिव रूल में है, और इसमें असर्टिव रूल में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंगुलर में है ही सी इट, और प्लूरल आई वी यू दे। जैसे सी हैज़ रिटन अ लेटर
और इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टेंस में जारी हो, जैसे अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में हो, कि जैसे जस्ट अभी हम काम करके फिनिश करके उठे हैं, जैसे सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वो अपने काम तुरंत का समाप्त कर लिया है। और जैसे माई डॉटर हैज़ ईटन ऑल द एप्पल, जैसे मेरी बेटी सब सेब खा गई। ये जस्ट पास्ट टेंस में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जारी है, जैसे अभी हम करके उठे फिर हम करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें नॉट लगाएंगे। और हैज़ सी नॉट रिटन अ लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। This time, so the action which started the past and still continue. Assertive rule, subject plus have plus have plus been plus verb की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सॉरी, प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, जैसे इसमें सब्जेक्ट हैज़ कब लगेगा? सिंगुलर फॉर्म में, हैव प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैज़ आपके आगे बीन लगाएंगे, प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव रूल में है नोट लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जैसे इस टेंस का प्रयोग जैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है, और जो पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ है उसे प्रेजेंट टाइम से वर्तमान में ही जारी है, जैसे सी हैज़ बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, या शिवी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। जैसे इस टेंस का वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है, और जो पास्ट टेंस के प्रारंभ में हुआ इस समय का कंटिन्यू जारी रहा, इस समय का तत्काल बंद है और समाप्त हुआ जस्ट, जैसे सी हैज़ बीन क्राइंग। वैसे ही इन नेगेटिव रूल में नॉट लगे, सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव रूल, सी हैज़ बी हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ सी बीन राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव रूल में हैज़ है प्लस नॉट, सी प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुकी होगी, या सॉरी लिख रही होगी। एस पी पूजा इनक्रेडिबल, ये तो मेरा चैनल नेम है। इन पास्ट टेंस, यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड दिस टेंस एम्प्लॉयज ऑफ द एवरी मॉर्निंग नन स्टाफ व्हेन द टाइम मोमेंट ऑफ गैदरिंग। पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस simple past, used to indicate an action complete in the past. It occurs with an adverb of time. Sometimes it is used to without an adverb of time, used for past habit, जैसे I played football when I was a child, मैं बचपन में था तो मैं खेला करता था। और इसमें जैसे क्या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग जैसे एक्शन या कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टेंस में किसी निश्चित समय में घटित हुआ हो या समाप्त हुआ। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, और आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वॉट सम चॉकलेट ऑन संडे लास्ट, द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1999 या 2020, ऐसे ही। और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सी रोट ए लेटर, एंड असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट।
सी रोट ए लेटर। नेगेटिव में है डिड लगेगा, डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये असर्टिव सेंटेंस रहता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में जस्ट आते तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सी डिड नॉट राइट अ लेटर। और इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म असर्टिव सेंटेंस में सी रोट ए राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड सी राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट राइट अ लेटर। आपको यहाँ तक समझ आया? एंड नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू डोनेट एंड द एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज वर, वॉज ही सी इट के लिए वॉज लगेगा, आई वी यू दे के लिए वर लगेगा प्लस आई एन जी। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सी वॉज राइट ए लेटर। नेगेटिव में नॉट एंड और लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वॉज सी नॉट वॉज राइटिंग अ लेटर। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन या कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे जारी था, हो रहा था। और उसमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हो रहा था। जैसे आई वॉज राइटिंग दिस बुक एस्टरडे मॉर्निंग, या सी saw me as she was passing by yesterday। जैसे they were reading a notice। एंड जैसे जब दो एक्शन मीन्स कार्यों की जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हों कंटिन्यूटी बनी हो, और दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वेल माई मदर वॉज सिंगिंग, आई वॉज स्लीपिंग, राइट। Past perfect tense used to describe an action completed before a moment in the past, usually a long time ago. It to action happened in the past, and past perfect, it used to show the action that looked and place earlier। The patient had died, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैड रिटन ए लेटर, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा और हैड और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट लगेगा, हैड नॉट। एंड इंटरोगेटिव में हैड पहले आएगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैड सी नॉट राइटिंग ए लेटर। और इसमें क्या है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। जब पेशेंट की डेथ हो गई, डॉक्टर मतलब बाद में है, उसके पहले आया। बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट की डेथ हो गई, एंड बिफोर द डॉक्टर केम, फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर केम। जब डेथ हो गई थी तो डॉक्टर है। जैसे यदि पास्ट में दो कार्य हुए हों, इसमें दो कार्य दिख रहा है ना, जैसे पेशेंट है डाइड, उसके बाद दूसरा क्या है, द डॉक्टर केम। तो इसमें दो कार्य, जिसमें प्रथम कार्य, जैसे पहला जो कार्य है जो समाप्त हुआ है, और जो दूसरा बाद में समाप्त हुआ है, तो प्रथम जो पहले समाप्त हुई इंडेड हुए वर्क को, या दूसरे में जो इंडेड होने वाले कार्य को सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं, तथा इसकी जो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वर्षा होने से पहले फसल विनष्ट हो चुके हैं। जैसे इसमें अभी था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, तो वर्षा होने से पहले फसल भी नष्ट हो चुकी है। वर्षा बाद में, जैसे वर्षा होने से पहले वर्षा बाद में हुई, फसल पहले नष्ट हो गई। द क्रॉप्स हैड स्ट्राइड बिफोर इट रेन। और वैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर, बज चुकी मेरे पहुंचने से पहले स्कूल में
क्या घंटी बज चुकी थी, हाँ. द वेल हैड रन बिफोर आई रीच द स्कूल. वैसे इसमें द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. और एक था सेंटेंस, जैसे वह अपना काम छोड़ चुकी थी, फिर वह आया, तो तब वह आया, तो सी हैड लेफ्ट हर ऑफिस एंड व्हेन ही केम. और वैसे ही इसमें भी बनेगा. जैसे जैसे कहाँ गया नेक्स्ट, इसमें नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस, जैसे सी हैड नॉट रिटन अ लेटर, इसमें भी वही है सेम. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड टू डेनोट एन एक्शन हैड बीन एंड बिफोर certain point in the past have continued up to some time in past. Example में I had been learning English in the school for 20 days. Sorry. Assertive sentence में subject plus had been plus verb की first form plus ing plus object. इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जैसे एक्शन या कार्य के लिए होता है, किसी समय जो पास्ट में जारी हो, अर्थात चल रहे थे, समय नष्ट नहीं, जो समय नहीं भी दिया रहता है. जैसे इसमें है सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, और होता है आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2013, सी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, और एंजल हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, माई यंगर ब्रदर हैड बीन क्वेरलिंग. और इसमें नेगेटिव में नॉट क्वेरलिंग. और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स. हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर. इंटरोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड क्वेश्चन मार्क. हैड शी बीन not been writing a letter. Future tense. Time and tide wait for no man. So a period of time following the moment speaking or writing is called a future tense. She will write a letter. And she will write a letter. फ्यूचर इन टेंस में फ्यूचर टेंस कहते हैं उसे. जैसे इसमें है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल फ्यूचर में है दिस टेंस टेल्स अस एंड अबाउट and about an action which has not occurred at and will occur after saying or in future. Will, shall plus verb की first form. In future tense, in helping verb shall is used with I and we. Helping verb will is used with all others. When you to making a commitment of warm someone emphasize something's use of will by will या shall is reversed. Will is used of I and will. B. Shall is used with others. In generally speaking, there is hardly a difference in shall या will and normally will is used with all. will हर जगह यूज होता है. Now let use there this if only future tense में. This rule is various forms of sentence: positive, negative, interrogative, negative sentence. फ्यूचर टेंस नेक्स्ट वर्ड में है. जैसे सेकंड वर्ड में बोले तो फ्यूचर इन सिंपल टेंस में इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन. दे विल कम हियर नेक्स्ट ईयर. This tense is used with speculation or doubts or conditions. Shall, will, subject plus will plus verb की first form plus object. She will write a letter. In negative sentence में will या shall not
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस सॉरी फ्यूचर टेंस वो होता है, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस वो होता है जो एक्शन या कार्य के लिए होता है, जो फ्यूचर में होता है, जो समान रूप से फ्यूचर में होता है। जैसे ही विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, फ्यूचर में बोल रहे हैं ना। तो जैसे सी विल राइट अ लेटर, हम एक पत्र लिखेंगे, हम एक पत्र लिखेंगे। एंड और इसमें जैसे जैसे इसमें क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होता है एक, जो प्रिंसिपल क्लास या सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। कंडीशनल फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे एक कंडीशनल सेंटेंस के एक प्रिंसिपल क्लास में एक सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल बाय मोटरसाइकिल, ये प्रिंसिपल क्लास में होता है, ये भी इन नेक्स्ट वीडियो में होगा। और फ्यूचर टेंस में होने वाले जो एक्शन, जो एक्सप्रेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस है प्लस इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, जैसे आई हैव टू पे दी फीस, मैंने अपनी फीस जमा कर दी है, उसे समय पर आना है, उसे समय पे आना है, इसकी इंग्लिश उसे समय पे आना है। ही हैज़ टू कम इन टाइम, हाँ सॉरी, ही हैज़ टू कम इन टाइम। और जैसे उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है, कीमत एनी कॉस्ट, हाँ, सी हैज़ टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। ओके, तो और इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, वी विल शैल और शैल विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल सी नॉट राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या वह एक पत्र लिखेगी, विल शी राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखेगी, फ्यूचर में मतलब वह पत्र नहीं लिखेगी। जैसे सी विल नॉट राइट अ लेटर और सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, मीन फ्यूचर में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑफ ऑनगोइंग ऑफ द कंटिन्यू एन एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, यूज होता है जो फ्यूचर में कुछ समय के लिए जारी रहने वाले एक्शन के लिए होता है। जैसे इसमें क्या है, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, जैसे कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा, मतलब कल सुबह तक उसका कंटिन्यू बना रहेगा फ्यूचर में भी। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, जैसे वह वहाँ रुकी रहेगी मतलब स्टेइंग, वह वहाँ रुकी रहेगी, शी विल बी स्टेइंग देयर। और ये होता है जैसे जब वह घर पहुँचेगा तो उसकी बेटी पढ़ती रहेगी, जैसे मेरी बेटी सुबह तक पढ़ती रहेगी। व्हेन ही गेट्स होम हिज डॉटर, क्या था सेंटेंस, जब वह घर पहुँचेगा तो उसकी बेटी पढ़ती रहेगी, उसकी बेटी पढ़ती रहेगी। हिज डॉटर विल बी रीडिंग, यस, व्हेन ही गेट्स होम, और उसकी बेटी पढ़ती रहेगी, हिज डॉटर विल बी रीडिंग, यस। फ्यूचर कंटिन्यूअस एक ऐसा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर जो सर्टेन एक प्रोग्राम होता है, जैसे एक प्लान बोध कराने के लिए होता है। जैसे मनीष विल बी मीटिंग और मी टुमारो, यस। एंड नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह बी लगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसमें वी विल शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल शी बी राइटिंग अ लेटर, एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। And future perfect tense. Future perfect tense, it is used to express an action which will happen or occur in future and will be completed by a certain time in future.
We will use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future. They will have shifted the house by Sunday morning. Will, shall या plus have plus verb की third form. Now let us to use this rule in various form of sentence. And assertive sentence, affirmative sentence में है subject plus shall be plus है plus verb की third form plus object. She will have written a letter. और इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन या कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जिसमें जो एक्शन या फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, उसका एक समय होता है। जैसे वह सोमवार से पहले अपना कार्य समाप्त कर लेगा, मतलब फिनिश कर लेगा। वह सोमवार से पहले, ही विल हैव फिनिश हिज वर्क बिफोर सोमवार, मंडे। एंड जैसे अगले साल समय तक मैं फिल्म देख चुका रहूँगा, तो अगले साल यानी नेक्स्ट 2025, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर देख चुका रहूँगा। आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म। जैसे विल है तो हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस समय सामान्यतः जैसे बाय मंडे, बाय ट्यूसडे एक्सेट्रा, बाय जनवरी, बाय फरवरी, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर जनवरी एक्सेट्रा। और फ्यूचर में होता जैसे एक एम्फसाइज, इसमें एक एम्फसाइज करने, जैसे विल की जगह मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे ही इसमें सी नेगेटिव में सी विल नॉट हैव राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव में विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव रिटन ए लेटर क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में शैल भी विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। Future perfect continuous tense. It is used to talk about action and will commerce at fixed time. In future, will continue. Will continue. Sorry. It is used to talk about action that will commence at fixed time in future and will continue for some time in future. If there is no time reference, then it is not a future perfect continuous tense. Without continued time and reference, such sentences on future continuous tense continued time their reference. Only different is between future continuous tense and future perfect continuous tense. The future perfect progressive emphasize the during activity and will be progress before another time or event in future. This time tomorrow I will be enjoy the cricket match in the stadium. It is also used to talk about plan and actions expected to happen. They will be staying for a week. Future perfect may progressive emphasize the during of the activity will be of the progressive and before another times of event. इसमें shall या will have been plus verb की first form and plus ing. जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इट इज़ यूज फॉर एन एक्टिविटी दैट विल बी परफेक्ट एंड इट कंटिन्यू इन फ्यूचर। जैसे एंजल पाठक विल हैव बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 2 hours टुमारो। और इसमें जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा। जैसे शिवी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यस,
and Sunil will have been playing cricket for 2 days. बाय प्लस टाइम प्लस एक्सप्रेसिंग वर्ब का प्रयोग जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस में जो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एक्सप्रेस या सिंस की जगह फॉर्म का प्रयोग होता है। एंड पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसमें नॉट लगेगा। और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव बीन राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे विल शी नॉट हैव राइटिंग अ लेटर। और ये लास्ट है ना, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 12 कंप्लीटेड। हमने इस वीडियो में आपको टेंस पढ़ाया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इसके इन्फो नेक्स्ट टाइप है इसमें, जैसे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के चार भाग हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हमने आपको आज पूरा टेंस कंप्लीट कराया है। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट में। और इसमें है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस है जैसे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने को जो हो चुका हो, जैसे हो रहा हो और लंबे समय तक होता रहेगा, जैसे वो वर्तमान में ही हो। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में किसी कार्य के बीते हुए समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, हो चुका था या हो गया था, एक लंबे समय से जो हो रहा था, इसका बोध होता है, उसे पास्ट टेंस हम कहते हैं। जैसे इन सेकंड शब्दों में एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। इन फ्यूचर टेंस किसी कार्य को होने वाले समय को एंड फ्यूचर टेंस में है किसी कार्य को होने वाले या करने के लिए, हो रहा है या होता रहेगा, हो चुका होगा का एक निश्चित समय होता है और हो रहा है कि बोध होता है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, एंड प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम इन पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। SP Pooja Incredible।